नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश गहलोत एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर कौन सा रहने वाला है? चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट रहने वाला है। क्लास की अगर बात करें तो 11th आर्ट है। बुक की बात करें तो इंडिया इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। इस फर्स्ट नंबर चैप्टर का आज हम पार्ट नंबर 3 रीड करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 2 अगर सीन नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड देख करके आए। रीजन क्या है उसमें आपको बात समझ में आएगी। लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इंडिया जो है वो कितने यूं कहें कि लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है। 2 घंटे का यानी 2 घंटे का डिफरेंस कैसे आता है। इंडिया की जो IST लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कौन सी है, कैसे निकालते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, टाइम को कैसे काउंट करते हैं। तो ये सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप इसे अच्छे से रीड कर पाएंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आज की अपनी इस क्लास के अंदर, ये देखिएगा पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमने बात किया था, क्या बात की है इसके अंदर, स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमने कहा था कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का जो नेम है IST का नाम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। आई होप समझ आ गई होगी। हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने इसको रीड किया था, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, क्यों IST जो है वो बनाई गई है, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी है, इन सब के बारे में हमने वहां अच्छे से रीड किया था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। वो कहता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको हम GMT कहते हैं, वहां से हमारा जो टाइम है कितने घंटे आगे है। तो आप कहेंगे सर GMT, ये भी हमने पार्ट नंबर 2 में रीड किया था, प्लस 5:30 कितना है 5:30। और मैंने आपको कहा था कि आप जब अपना फोन चेक करेंगे, फोन के अंदर जब सेटिंग में जाएंगे, वहां टाइम की बात करेंगे, जब टाइम पर क्लिक करोगे तो वहां पर ये लाइन लिखी आएगी GMT 5:30। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है। आप कहेंगे वहां से हमारा जो टाइम है कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने क्लियर किया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा, ये अगर लाइन की बात करें, ये एक लाइन है, ये नहीं, आपने कहा सर ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये नहीं, जिसको हमने क्या कहा था GMT या प्राइम मेरिडियन लाइन। और हमने कहा था ये इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस है, इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस है, वहां से ये लाइन क्या करती है, गुजरती। बात हमने करी है, इंग्लैंड का एक प्लेस है जिसका नाम हमने कहा क्या है, आप कहेंगे सर ग्रीनविच है, वहां से लाइन जाती है इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी रखा गया है। ये रहा हमारा इंडिया, ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर इंडिया है। यहां से लंदन से हमारा जो टाइम है कितने घंटे आगे है, आप कहेंगे 5:30 GMT। GMT का मतलब हमने इसके अंदर बात की, GMT के मीन हमने इसके अंदर रीड किया कि सर GMT का मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच लाइन है, वहां से इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। मान लीजिएगा इंग्लैंड के अंदर या GMT लाइन के ऊपर 12 बज रहे हैं, वो भी दोपहर के। आप बताओ इंडिया का टाइम कितना होगा, सिंपल सी बात है 5:30 प्लस करेंगे 5:30 बजे होंगे, और वो भी कब के, शाम के। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने इसको अच्छे से कवर किया था। स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, ये रहा। हम बात करें इंडिया के एरिया की बात करेंगे तो कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें कि 1 मिलियन के अंदर अगर हम बात करें 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं।
तो आप मुझे बताइए कितना था? 3.28 था। कितना था? 3.28 था। तो आप देखिएगा 3.28 को जब आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कितना आया? 32.8। क्या किलोमीटर के अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपसे कोई कहे कि आप बताओ किलोमीटर में कितना है, स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, आप कहेंगे सर 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आपने कहा सर मिलियन में कितना है? मिलियन के अंदर अभी आप रीड करके आए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस टाइप से आपने इसको अच्छे से रीड किया था। और आपने देखा कि अगर हम इनमें एरियाज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आप देखो हमारा जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? रूस, फिर कनाडा सेकंड पर, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर यूएसए, फिफ्थ पर ब्राजील, सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया। आगे मैं आपके इसकी ट्रिक लेकर के आऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसे कवर करेंगे। आगे देखते हैं इसमें। ये मैंने आपको बता दिया कितना है। ये देखो ट्रिक है, अगर आपको किसी एरिया निकालना हो, एरिया निकालने के लिए क्या ट्रिक, आप एक शानदार ट्रिक है, उस शानदार ट्रिक को आप रीड करेंगे और इसको आप निकालेंगे। कैसे? देखो, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। हम चाइना वालों को कह रहे हैं रुक चीन अब आ गया भारत। अरे रुक चीन अब आ गया भारत। सर क्या होगा इसका? रूस होगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर आप कहेंगे कनाडा होगा सर, थर्ड पर क्या होगा? चाइना होगा, फोर्थ की बात करें तो आप कहेंगे यूएसए अमेरिका होगा, फिफ्थ पर बात करें ब्राजील होगा, सिक्स्थ की बात करें ऑस्ट्रेलिया होगा, सेवंथ नंबर की बात करें तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के अंदर भारत जो है कौन से नंबर पर है? आप कहेंगे सर 7वें नंबर के ऊपर है। यहां पर अगर मैपिंग की बात करें तो ये रहा सबसे बड़ा, आप कहेंगे रूस है। कौन से नंबर पर है? नंबरिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आप कहेंगे, नंबर 2 पर कौन सा है? आप कहेंगे ये रहा कनाडा। नंबर 3 की बात करें तो कौन सा है? चाइना। फिर कौन सा है? आप कहेंगे सर फोर्थ नंबर पर यूएसए। फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ पर कौन सा आ रहा है? ब्राजील। सिक्स्थ की बात करें तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ नंबर की बात करें तो अपना भारत। तो आपको समझ में आ गया होगा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रूस है। और अपना इंडिया का रैंक कौन सा आता है? 7वें नंबर पर आता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम। वो कहता है जो हिमालय है इसके अगर नॉर्थ की बात करें तो हिंदू कुश और सुलेमान, ये आपको रेंज दिखाई देगी। जैसे इंडिया है, इंडिया की अगर बात करेंगे नॉर्थ पार्ट की बात करें तो ये रहा हिंदू कुश, और कौन सा है? सुलेमान। ये दो आपको इसके अंदर दिखाई देगी। तो हिंदू कुश और सुलेमान की बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर है। कहां है ये? आप कहेंगे यही सुलेमान होगी, यहां पर सुलेमान है। तो ये आपको इसके अंदर दिखाई देगी। इसी के साथ साथ में आगे और देखिए पूर्वांचल हिल है, यानी पूर्व के अंदर है, जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर है। अब बात करें हम, इट फॉर्म द ग्रेट जियोग्राफिकल एंट्री नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटी क्लासेस के अंदर आता है 6th 7th 8th के अंदर। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? तो आओ मैं आपको कंट्रीज बता देता हूं। नंबर 1 पर है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। इंडिया सब कॉन्टिनेंट कैसे बनेगा इसके बारे में रीड करते हैं। फिर कौन सा है? आपने कहा कि सर नेपाल भी है। फिर कौन सा है? आप कहेंगे इसके अंदर भूटान भी है, और उसके बाद में बांग्लादेश भी है, और हम बात करेंगे इंडिया है। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? आप कहेंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। फिर से देखो, पाकिस्तान, नेपाल, फिर हम थर्ड की बात करें इसके अंदर भूटान है, फोर्थ की बात करें बांग्लादेश है,
फिफ्थ की बात करें, आप कहेंगे सर इंडिया है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनता है। क्या बनता है? इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं। अब वो ये कहता है कि इंडिया एंड नेबर्स, आप सबको पता है कि कौन कौन से नेबर कंट्रीज है इंडिया की। ये तो मैंने आपको पहले से ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी करा रखा है, फिर भी अपन इसके अंदर देखेंगे एक बार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया जो है ना, इंडिया ये कहां लोकेटेड है? आप कहेंगे साउथ सेंटर पार्ट के अंदर है। कहां है? साउथ सेंटर पार्ट के अंदर। ये रहा हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड मैप में कौन से पार्ट पर है? एशिया, एशिया के कौन से पार्ट में? साउथ, और ये भी एशिया है, तो इसका कौन सा पार्ट हो गया? सेंटर पार्ट हो गया। तो आप यूं कहेंगे साउथ, कौन सा पार्ट हो गया? साउथ सेंटर पार्ट के अंदर है। कौन से पार्ट के अंदर है? आप कहेंगे सर साउथ सेंटर पार्ट के अंदर है। तो आप कहेंगे साउथ सेंटर पार्ट के अंदर कौन है? एशिया। ये आपको आएगा कि एशिया कौन से कॉन्टिनेंट, आप यूं कहेंगे कि आप बताओ इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एशिया आएगा। कौन से पार्ट में? साउथ सेंटर पार्ट के अंदर है। इंडिया कौन से पार्ट में है? साउथ सेंटर पार्ट के अंदर है। देखिएगा, इंडियन ओशियन एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडिंग द फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। हमारा जो आप कहेंगे इंडिया है, इसके टू आर्म है। आर्म कहते हैं भुजाओं को। कौन कौन सी है? एक है अरेबियन सी और एक कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है। तो ये टू आर्म है किसकी? इंडिया की। टू आर्म में कौन सा है? पहले क्या आता है? ए, फिर क्या आता है? बी। ए का मतलब अरेबियन सी और बी का मतलब क्या होगा? बे ऑफ बंगाल होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर, श्रीलंका और मालदीव, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूल स्टार पत्ती चॉकलेट स्टूडेंट लगा लेना आपके एग्जाम के लिए। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? ये हर एक एग्जाम के अंदर आता है कि इंडिया की आपने क्या बतानी है? आइलैंड कंट्री बतानी है, नेबरिंग आइलैंड कंट्री। तो नेबरिंग आइलैंड कंट्री के अंदर बात करेंगे हम श्रीलंका और दूसरे का नाम क्या है? मालदीव। एक का नाम क्या है? श्रीलंका और दूसरे का नाम क्या है? मालदीव है। इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो श्रीलंका और मालदीव ये दो क्या है? आप कहेंगे सर आइलैंड कंट्री है, अंडरलाइन करना। और कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन में है। ओशियन की बात करें तो कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन के अंदर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देखिएगा, अब हम बात करें श्रीलंका सेपरेट करता है, श्रीलंका अलग हुआ है किससे? आप कहेंगे सर गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट। किसको अलग करता है? श्रीलंका को अलग करता है इंडिया से। जैसे आप कहेंगे ये मैप है, अगर मैं यहां एक मैप ड्रॉ करूं, ये देखो आप, ये रहा, ये एक मैप है और आप कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? आंसर आपका आएगा श्रीलंका है। तो ये जो श्रीलंका अलग हुआ है, श्रीलंका क्या हुआ है? इंडिया से अलग हुआ है। इनको अलग कौन करता है? तो आप कहेंगे इधर तो क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। और इधर क्या है? पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट, ये पाल्क स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। जो इंडिया और जो श्रीलंका है, श्रीलंका इंडिया से अलग कौन कर रहा है? पाल्क स्ट्रेट है, जो श्रीलंका को आप कहेंगे इंडिया से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। आगे देखते हैं इसमें, ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सर। गल्फ क्या होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सर। गल्फ क्या होती है और एक स्ट्रेट क्या होती है? गल्फ का मतलब खाड़ी होती है, स्ट्रेट का मतलब संधि होती है। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखो आप, ये देखो आप, यहां इस पार्ट को देखो, स्ट्रेट का मीन क्या है? अब आप देखो, आप ये देखिए, ये भी एक वाटर बॉडी है। ये क्या है? वाटर बॉडी है। ये एक वाटर बॉडी है, ये भी एक वाटर बॉडी है। क्या है? वाटर बॉडी है।
अब आप देखो ये दोनों वाटर बॉडी है वो कनेक्टेड किसके साथ में, यहां से कनेक्ट है, यहां से दोनों वाटर बॉडी आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। इसी प्लेस को क्या कहा जाता है, स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम स्टेट के नाम से जानते हैं। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे गल्फ। गल्फ को हिंदी में क्या कहा जाता है, खाड़ी। क्या कहते हैं हम, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, खाड़ी कहते हैं। अब आप देखिए खाड़ी क्या है, ये प्लेस देखिए एक माउथ के जैसा ही है। आप इस प्लेस को देखो और यहां से ही वाटर के साथ में ये क्या है, ये कनेक्टेड है। ऐसा प्लेस जो आप क्या है, इट्स सराउंडेड बाय लैंड, ये लैंड से सराउंडेड है, कवर्ड है, बट इसका थोड़ा सा पार्ट वाटर के साथ में अटैच है। सो वी कैन से दीज आर गल्फ। इसे हम क्या कहते हैं, गल्फ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी जो गल्फ है वो कौन सी है, बे ऑफ मेक्सिको है। कौन सी है, बे ऑफ मेक्सिको है। देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, कौन सा, ये साउथ अमेरिका, और ये कनेक्टेड किसके साथ में है, आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका। ये रहा, यहां से कनेक्टेड है। ये साउथ अमेरिका है और ये कौन सा अमेरिका है, आप कहेंगे सर नॉर्थ अमेरिका है। ये रहा, और ये इनके बीच में आप कहेंगे ये रही, ये गल्फ है। अभी मैंने क्या कहा था, इट्स सराउंडेड बाय लैंड, लैंड से कवर्ड हो, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। और मैंने अभी आपको क्या कहा था, गल्फ ऑफ मेक्सिको। सबसे बड़ी अगर हम गल्फ की बात करें तो कौन सी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है। आई होप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। नेबर कंट्रीज की बात करें तो नेबर कंट्री कौन कौन सी है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक देख लो, मैंने बचपन में श्रीलंका से एमबीए किया। मैंने बचपन में श्रीलंका से एमबीए किया। अब आप देखिएगा आज के क्लास की लास्ट ट्रिक, और इसी के साथ क्लास को समापन करेंगे। वैसे बनेगा बांग्लादेश। सबसे बड़ी बाउंड्री की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है हमारे इंडिया के साथ में। फिर च से आता है चाइना, प से आता है पाकिस्तान, न से आता है नेपाल। फिर से एक बार ट्रिक सुन लो, मैंने बचपन में श्रीलंका से एमबीए किया। मैंने बचपन में श्रीलंका से, मैं तो बचपन में करके आ गया था श्रीलंका से एमबीए। आप कहां से करके कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी मुझे बताएंगे। मैंने बचपन में श्रीलंका से एमबीए किया। ब से बनेगा बांग्लादेश, त से बनेगा चाइना, प से बनेगा पाकिस्तान, न से बनेगा नेपाल। फिर आप कहेंगे एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। दोबारा सुन लो, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। आप कहेंगे सर श्रीलंका का नाम क्यों नहीं लिया? दो ऐसे नाम है जो आइलैंड कंट्री हैं, एक का नाम है श्रीलंका और दूसरे का नाम क्या है, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये क्या है, इंडिया के आइलैंड कंट्री हैं। कौन सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री हैं। ये दो आइलैंड कंट्री हैं। बाकी आप देखिएगा हमने इसको कवर कर लिया, ये इंडिया की क्या है। फिर सुन लो, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, न से नेपाल, प से पाकिस्तान, च से चाइना, ब से बांग्लादेश। कैसे लगी हमारी क्लास?
आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।